जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। सरपंच संघ की पंचायत समिति सभागार में मीटिंग चल रही है। आइए दिखाते हैं आपको लाइव। सरपंच संघ गंगापुर सिटी की मीटिंग पंचायत समिति सभागार में। तो उसमें जो इस तरह की चीजें हैं ना, ये ऑनलाइन वाली नेटवर्क ये रहेगी तो एक दिन पूरे दिन काम करेगी मजदूर, और फिर उसका हाजिरी नहीं हो पाए तो वो हमारे ऊपर चढ़ी है ना, हो ही रहा है ना, पूरे का इसका जो है आवाज बड़ी पंचायत समिति सभागार गंगापुर सिटी में सरपंच संघ की मीटिंग चल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। सर्वे कराया जाए। अरे अपने विकास कार्य वाले कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन चीज़ों को अपने को बताना पड़ेगा। 2 मिनट लगों में आते हैं। सॉफ्टवेयर में सर किस चीज़ को लेकर मीटिंग चल रही है? जो सरपंचों का 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ, उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पंचायत समिति भवन गंगापुर सिटी में मीटिंग रखी। जो भी सरपंचों की कोई समस्या है, जिस तरीक़ा से गंगापुर सिटी के अंदर हमारी पंचायत समिति में जो ग्राम पंचायत 44 है, और आज दूसरी किसी भी ज़िले की ग्राम पंचायतों को देख लीजिए, आज हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 करोड़ रुपए का एफटीओ है नरेगा में, जबकि पूरी पंचायत समिति का 2 करोड़ का एफटीओ है 3 साल। जबकि आप बगल के ज़िलों में देख लीजिए, करौली ज़िले में एक ही ग्राम पंचायत में 3-3 करोड़ के एफटीओ एक ग्राम पंचायत का है। हमारी 44 पंचायतों में कोई भी सरपंच को आज तक भी पक्के काम के लिए बिल्कुल ही यहाँ नरेगा से कोई पैसा नहीं दिया गया है। तो हमारे साथ इस तरीका का जो भेदभाव हो रहा है, इसके लिए हम सभी यहाँ बैठ करके सरकार को ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सरकार का कि भाई गंगापुर पंचायत समिति जो इस जिले की सबसे अच्छी पंचायत समिति है, और इसका गंगापुर पंचायत समिति का विकास कार्य भी जिले में अच्छा रहा है। यहाँ ईमानदारी से काम होता है, और उसके बावजूद भी ग्राम पंचायतों में कोई भी कार्य, पक्का कार्य हम नहीं करा सकते। जो समस्या है वो मिट्टी से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, कीचड़ का। जब तक उनमें इंटरलॉकिंग या सीसी रोड नहीं देंगे, तो यहाँ जिले में जिला कलेक्टर और सीओ दोनों पक्के काम के लिए बिल्कुल ही मना करते कि भाई नरेगा में हम कोई पक्का कार्य आपको रास्ते का देंगे, जबकि दूसरे जिले में ये सारे कार्य हो रहे हैं। और गंगापुर जिले में ऐसा कौन सा नियम या कानून कौन सा आ गया तो यहाँ तो पक्के काम नहीं दिए जा रहे, राजस्थान में सारी जगह पक्के काम दिए जा रहे। तो इस तरीका का एक भेदभाव जो पंचायत जिले सवाई माधोपुर के अंदर किया जा रहा है, उस पर हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे जा करके अभी हम सब इसका ज्ञापन देंगे। ज्ञापन किसके नाम देंगे? मुख्यमंत्री के नाम में। कब दिया जाएगा? अब आज देंगे। आज तो रविवार है। हाँ, आज तो रविवार है, तो उसका कल दे देंगे। और एक साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जिन मांगों को लेकर के आज धरने पे बैठे हैं, हम सभी सरपंच पंचायत समिति गंगापुर सिटी के सभी सरपंच उनके समर्थन में मुख्यमंत्री जी को हम एक ज्ञापन देंगे। छात्रों के भविष्य के लिए जिस तरीका से पेपर आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, और उसमें जो बेचारे मेहनत करने वाले लोग हैं वो रह जाते हैं, पैसे वाले उन पेपरों को खरीद लेते हैं, तो उसके खिलाफ भी हम सभी सरपंच संघ गंगापुर सिटी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलो भाई। बोलो। ज़रूर बोलना चाहेंगे। पहले तो मैं हमारे सभी सरपंचों साथियों को
बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हें सफलतापूर्वक 3 साल पूरे कर लिए। इसके लिए बधाई, और अग्रिम 2 सालों के लिए बेहतर रणनीति बना करके, और अगर सरकार भी हमारा साथ दे तो और ज़्यादा बेहतर विकास कर सकें हम, इसके लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है। मुद्दे बहुत हैं, ग्राम पंचायतें पिछड़ रही है, विकास कार्य हो नहीं रहे हैं। जिन लोगों की हमसे अपेक्षाएं थी कि हम कुछ बेहतर जो है ग्रामीण व्यवस्था को कर पाएंगे, उन पे सरपंच खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उसके रीज़न ये है कि केंद्र सरकार का पैसा भी बकाया चल रहा है, उससे भी किस्तें नहीं आ रही है, राज्य सरकार की भी 3 किस्तें बकाया चल रही है। तो सरपंच विकास कैसे कर सकता है? उसका दूसरा ऑप्शन ये था कि नरेगा में कुछ कार्य हो सकते थे, अब से पूर्व में हो रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि सवाई माधोपुर जिले के अंदर ये पक्के कार्य अनुमत तो है लेकिन स्वीकृत नहीं हो रहे, तो इसमें ग्राम पंचायतों का विकास संभव नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, जो है मजदूरों की हाजिरी आजकल ऑनलाइन कर दी है सारी, वो हो नहीं पा रही हैं। वो नेटवर्क इशू है या फिर अन्य चीज़ें इशू है, कहीं ना कहीं विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। और इसके अलावा भी अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे जल जीवन मिशन ले लीजिए आप, और ये जो ऑनलाइन हाजिरी का मैंने आपको बताई दिया है, और जो है जो पूर्व में कुछ ऐसी स्कीम लाई थी केंद्र सरकार की, जैसे जल जीवन मिशन है, वो पूरी तरह से फेल है, ठेकेदारियाँ है नहीं है। तो मतलब गांव की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो चरमरा रही है, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो है दोष भी है, और सबको मिलकर के हमारी मदद करनी चाहिए। और हम तो ये है कि हमारी जनता की आवाज़ को जो है पंचायत समिति तक पहुंचाते हैं, पंचायत समिति से सॉल्व नहीं होती है तो जो है जिला लेवल पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। अन्य जिलों में हमने इन चीज़ों को लेकर के पिछले दिनों राजस्थान लेवल पे एक आंदोलन भी किया था, और उस आंदोलन में ये सबके सामने आ गया था कि हमारे जो पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िले हैं, उनमें मनरेगा स्कीम के तहत जो है कुछ पक्के कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है पिछले जो 21-22 का जो FTO टोटल था 49 करोड़ था पूरे ज़िले का, और जबकि अब वो रेशो भी नहीं रहा है, वो अब करीब 5-10 करोड़ भी मुश्किल से पहुंचेगा पूरा फाइनेंशियल ईयर जब तक खत्म हो जाएगा। और अन्य जिलों में वही स्कीम, सेम स्कीम 550 करोड़ के जो है पक्के कार्य वहाँ हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ता जा रहा है हमारे साथ, या यहाँ के प्रशासन का समझो, या फिर अब सरपंच संघ के द्वारा अब क्या आगे का कदम उठाया जाएगा? आगे का जो हमारी मांगे हैं, हमेशा की तरह हम जो है हमारी मांगों को उच्च स्तर पर पहुँचाएंगे। अब जो है जिले लेवल पे आप और जो है संबंधित जो मंत्री जी हैं रमेश मीणा जी, वहाँ तक भी पहुँचाएंगे, और जो है CM साहब को भी हम ज्ञापन देंगे इस संबंध में। पंचायत समिति सभागार में देख रहे हैं दोस्तों आप लाइव, और सरपंच संघ की मीटिंग चल रही है इस टाइम। होगी सर अभी तैयारी कंप्लीट?